हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। निफ्टी की एक्सपायरी और आज हमने पूरा मूव कैप्चर किया। परफेक्ट एंट्री थी, परफेक्ट टारगेट तक गया और मार्केट क्लोज होते होते पूरा टारगेट डन हो गया। जो लोग ये वीडियो देख रहे होंगे उनको ये लग रहा होगा कि मार्केट बंद होने के बाद तो ऐसे तो कोई भी सेटअप लगा सकता है। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप टेलीग्राम पे जाके ओपन करके सेटअप आप देख सकते हैं कि ये सेटअप कितने बजे मैंने दिया हुआ है टेलीग्राम के अंदर। एग्जैक्ट यहीं पे दिया था मैंने 24,510 पे। ज्वाइन आप बाद में करना, पहले देख लेना कि कितने बजे ये एंट्री दी है। 24,510 पे स्टॉप लॉस 24,530 का, 35 का, 20-25 पॉइंट का, और पूरा मूव कैप्चर कर लिया। ऑलमोस्ट मान के चलो तो 150-160 पॉइंट कैप्चर करना, वो भी एक्सपायरी में। और यहाँ पे भी लोगों को क्या लगा होगा, बाइंग आ गई है, बुक शॉट पूरा 3 बजे शॉट टारगेट। बेसिकली होता क्या है कि इंडियन मार्केट लोग क्रिप्टो में भी करते हैं, फॉरेक्स में भी करते हैं, उधर चार्ट बनने और स्ट्रक्चर बनने में 24 घंटे पूरा चलता है। यहाँ इंडियन मार्केट 6 सवा 6 घंटे चलता है। और 95% लोगों को ये नहीं पता होता कि इस यहाँ से गिरा है और कहाँ तक जाएगा। अब कोई आईसीटी से काम करता है, कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस से काम करता है, कोई ईएमए से काम करता है, वो किसी भी चीज़ से काम करता है। लेकिन परफेक्ट आपको ये पता हो कि ये यहाँ तक जाएगा, ये सबसे बड़ा पता होना चाहिए कि ये यहाँ तक, आज का मार्केट यहाँ तक जाएगा भाई। ये पता होना चाहिए कि आज का मार्केट कहाँ तक जाएगा। अब मैंने कोई यहाँ से शॉर्ट दे दी, और शॉर्ट देने का मतलब ये तो नहीं था कि ये यहाँ तक जाएगा। ये कंफर्म कैसे किया मैंने, या तो स्टॉप लॉस हिट हो जाता तो ये सेटअप ही ख़त्म था। स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ तो ये तो कंफर्म था कि ये इस लेवल पे ज़रूर जाएगा। 24,380 तो फर्स्ट टारगेट मेरा था कि ये फर्स्ट है, और सेकंड ये है 24,340, जो ऑलमोस्ट 350, हाँ, 6-7 पॉइंट का रह गया। ऑलमोस्ट वहाँ तक गया। ये कंफर्म था कि ये यहाँ तक तो जाएगा, ये फर्स्ट टीपी और सेकंड टीपी ये दो हैं, ये यहाँ तक जाएगा ही जाएगा। लेकिन ये सब चीज़ें, अब यहाँ पे अगर मैं ये मानूँ कि पीओआई से जाएगा या कोई ऑर्डर ब्लॉक, कोई एफएजी, कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस, लेकिन ये नहीं पता कि कौन से लेवल को ब्रेक करने के बाद ये मार्केट आज का डे क्लोज होते होते ये इस लेवल तक आएगा या नहीं आएगा, ये कंफर्म करेगा हमारा फिबोनाची। लोग फिबोनाची लगाते हैं 0.60, 1.8, 0.5, बहुत सारी सेटिंग्स हैं फिबोनाची की, लेकिन ये नहीं पता कि फिबोनाची लगाना कब है, कहाँ से लगाना है, और उसका टारगेट कंफर्म कि आज का दिन क्लोज होते होते कि कंफर्म है कि वो आज वहाँ तक जाएगा या नहीं जाएगा। फिबोनाची की बहुत सारी सेटिंग्स होती हैं। मैं आईसीटी से वर्क करता हूँ कि मैं ये नहीं कह सकता कि ये लास्ट और इस ऑर्डर ब्लॉक तक आएगा या ये मिटिगेशन ब्लॉक तक आएगा। आएगा, लेकिन आज कहाँ तक आएगा ये कंफर्म फिबोनाची ही करेगा। ये फिब के लेवल्स होते हैं, वो आपको कंफर्म कर देंगे कि आज का मार्केट यहाँ तक कंफर्म आएगा ही आएगा। लेकिन उसकी सेटिंग, उसके लेवल, अनगिनत लोगों के पास फिबोनाची 61.8, 0.5 और बतेरी सेटिंग्स हैं जो लगा कर यूज़ करते हैं। और उनको ये नहीं, पहले तो ये नहीं पता यूज़ कैसे करनी है, कहाँ यूज़ करनी है, कहाँ से कहाँ ड्रॉ करना होता है, और टारगेट के लिए वो लेवल्स कौन से होते हैं फिबोनाची के अंदर की जो कंफर्म होते हैं कि वहाँ तक जाएंगे। मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि फिबोनाची के जो लेवल्स हैं वो हमने लगाए हुए हैं और वो कंफर्म वहाँ तक गया है, वो वहाँ तक गया है, क्योंकि हमें पता था कि ये लेवल ब्रेक हुआ है। अब सबसे बड़ी बात ये थी कि ये यहाँ से शॉर्ट क्यों हुआ है।
यहाँ से शॉर्ट होने का मेन कारण था हमारे पास लिक्विडिटी थी। कल मैंने आपको बताया था 24,480 पे लिक्विडिटी थी। आज ओपन हुआ, देख रहे हैं आप, परफेक्ट वहीं पे इसने रिजेक्शन लिया है। ऐसा नहीं है रिजेक्शन नहीं लिया, रिजेक्शन लिया है, 60 पॉइंट डाउन आया, उसके बाद इसके अबव चला गया। ये क्लियर हो गया, ये लिक्विडिटी अब काम नहीं करेगी, क्योंकि अगर रिजेक्शन आना होता, रिजेक्शन भी आया और उसके बाद फिर पुल बैक ले लिया, तो ये लिक्विडिटी तो काम करेगी। नेक्स्ट ड्रॉन लिक्विडिटी कहाँ थी? 24,520, 500, हाँ 517, 18, 20 मान लीजिए के आसपास थी। और इस लिक्विडिटी पे आके लिक्विडिटी स्वीप कर दी। अब लोगों को पता ही नहीं है लिक्विडिटी स्वीप, ये पता लिक्विडिटी स्वीप होती है, ये होता है, वो होता है, लेकिन ये नहीं पता लिक्विडिटी स्वीप अगर हो गई है तो टारगेट कहाँ तक आएगा, ये क्या कंफर्म, ये इससे आप ट्रेड पकड़ पाओगे, स्टॉप लॉस कहाँ होगा, ये होती है लिक्विडिटी स्वीप। मैं बार बार बोलता हूँ, इंडियन मार्केट्स में अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको लिक्विडिटी स्वीप में होती हुई मिलेगी। ये होती है लिक्विडिटी स्वीप। ये लिक्विडिटी स्वीप हुई, यहाँ एफ क्रिएट कर दिया 5 मिनट का ही, एंट्री मिल गई, स्टॉप लॉस यहाँ का, बैठे रहो अब बैठे रहो। अब टारगेट फिबोनाची बता देगा आपको, क्योंकि अगर मैं पीओआई से लेके चलूँगा कि हाँ भी ये यहाँ का ऑर्डर ब्लॉक काम करेगा, ये ऑर्डर ब्लॉक 1 आवर है या 4 आवर का या 30 मिनट का, तो वो आज के दिन का तो मुझे नहीं पता कि कल जाए, हाँ जाए, परसों जाए, वहाँ तक जा सकता है, लेकिन आज कहाँ तक जाएगा वो तो फिर भी बताएगा आपको परफेक्ट कि भैया अब यहाँ से चल पड़ा है, कौन से लेवल टूटेंगे कि उसके बाद ये कंफर्म हो जाता है कि ये लेवल तक पक्का आएगा। जो लोग नए हैं वो टेलीग्राम का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर सकते हैं, या पहले आप देख सकते हैं कि सेटअप मेरे यहाँ सारे बड़े हैं। जिनको स्कैल्पिंग करनी है वो लोग यहाँ पे नहीं आए तो अच्छी बात है, क्योंकि स्कैल्पिंग वाले लोग 20 पॉइंट 30 पॉइंट लेने के चक्कर में अपने 20-30 पॉइंट का एसएल रखते हैं और फिर बाद में लॉस में ही होते हैं। उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही यही है कि उनको स्कैल्पिंग करनी है। उनका माइंड सेट ही 20-30 40 पॉइंट लेने के लिए आपको 100 पॉइंट कैप्चर करने पड़ेंगे कम से कम, वो आपसे होंगे नहीं, क्योंकि वो आपको पता ही नहीं है कि यहाँ से यहाँ तक जाएगा या नहीं जाएगा, ये आपको पता ही नहीं है। एक कैंडल बड़ी बनी, एंटर हो गए, दूसरी कैंडल ने अप करा, वहाँ पे एग्जिट हो गए। अब यहाँ पे इतनी देर टाइम स्पेंड कर रहा है, किसी की हिम्मत ही नहीं पड़ी होगी, उसने एग्जिट कर दिया होगा। यहाँ से यहाँ तक गया है, कोई कह सकता कि यहाँ से अब शॉर्ट हो जाएगा? होगा, शॉर्ट ही होगा। क्यों शॉर्ट होगा? लेवल टूट चुका है। आज का दिन आएगा यहाँ तक, डेफिनेटली आएगा। ये रहे हमारे दूसरे, ये मैं आपको ट्रेडिंग व्यू का दूसरा दिखा रहा हूँ। ये है हमारी फिबोनाची की सेटिंग्स, परफेक्ट 24,354। अब कई लोग कहेंगे यहाँ पे लेवल नहीं दिखा रखे, लेवल वो सीक्रेट है। वो लेवल आप सोचो कि लेवल आपको दिखा रहा हूँ, लेवल तो यूट्यूब पे बहुत सारे लेवल पड़े हुए हैं, यूट्यूब पे लाखों लेवल ही पड़े हुए हैं। उन लोगों का लेवल ही निकालना है, क्योंकि उनको स्कैल्पिंग करनी है। यूट्यूब पर लोगों को सिर्फ वीडियो बनानी है और चीज़ें तो बतानी ही नहीं है ना, कि क्या काम करेगी और क्या काम नहीं करेगी। लिक्विडिटी थी, परफेक्ट लिक्विडिटी पे यहाँ पे स्वीप हुआ है, स्वीप होने के बाद एंट्री मिली है और अब जाएगा। फिबोनाची के 354 लेवल, इसके बाद 320 था, लेकिन आज का दिन यहाँ तक पक्का आएगा। ये परफेक्ट उसी लेवल पे ख़त्म हो गया डे आज फिबोनाची का। तो चीज़ें कैसे यूज़ की जाती हैं, फिबोनाची को कैसे यूज़ किया जाता है, फिबोनाची के अंदर कौन कौन से लेवल्स होते हैं जो इंडियन मार्केट में यूज़ किए जाते हैं। ये 61, 0.5, ये सबसे पुराने लेवल हैं। ये कब यूज़, मैं नहीं कह रहा कि ये यूज़ नहीं है, इनका यूज़ है, लेकिन कहाँ है, कितने % रिजल्ट उसको मिलता है, आपको कहाँ से ड्रॉ करना है, कहाँ से ड्रॉ करोगे, यहाँ से ड्रॉ करोगे, यहाँ से ड्रॉ करोगे, यहाँ से ड्रॉ करोगे, कहाँ से ड्रॉ करोगे उसको कि ये लेवल तक आएंगे, लेकिन नहीं पता ना।
क्योंकि फिबोनाची हर मार्केट के हर चीज़ों की, अब आईसीटी जो वर्क करता है वो इंडियन मार्केट में अलग काम करेगा। इंडियन मार्केट में सिर्फ लिक्विडिटी मिटिगेशन ब्लॉक पे चलता है। अब यहाँ पे मैं थ्योरी लगा दूँ कि यहाँ पे अलग अलग आईसीटी के अंदर लाखों थ्योरी हैं, वो थोड़ी वर्क करेंगी यहाँ पे। बाई साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी, ये लेके बैठा रहूँ मैं? नहीं काम करेगी यहाँ पे। यहाँ एक बार काम करेगी, 15 दिन में, महीने में बैठे रहो ट्रेड के लिए। आप कैसे ट्रेड लोगे यहाँ पे? हर ऑर्डर ब्लॉक पे लोगे? ऑर्डर ब्लॉक आपको कौन सा यहाँ पे, ये ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे, यहाँ एंट्री ऑर्डर ब्लॉक पे लोगे? हर जगह थोड़ी आप आईसीटी को वर्क कर देखोगे कि ऑर्डर, ये ऑर्डर ब्लॉक, ये बच्चों वाला काम रह गया। ये मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ, ऑर्डर ब्लॉक, एफएजी, ये सब काम रह गया है, क्योंकि ये सब रिटेलर को सबको पता लग गया ऑर्डर ब्लॉक एफएजी सबसे आसान काम है। ये एक दो तीन तीसरी कैंडल के बीच की, और एफएजी को एफएजी कहते हैं, उसके नीचे वाले को ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। सबसे आसान काम है। सबसे मुश्किल काम है लिक्विडिटी। अलग अलग टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी होती है, 1 आवर, 4 आवर, डेली, वीकली, मंथली। किसकी लिक्विडिटी लेकर गिरेगा? किसकी लिक्विडिटी लेकर आप सेट जाएगा? कहाँ लिक्विडिटी स्वीप करेगा? क्या टारगेट कहाँ तक जाएगा? मैं कल ही आपको बता रहा था कि 520, 480 ये टारगेट है, इसको यहाँ की लिक्विडिटी लेकर नीचे गिरेगा, और एग्जैक्ट वही हुआ। लिक्विडिटी ली और नीचे डाउन। ऑर्डर ब्लॉक एफएजी ये सिर्फ 20 से 25% वर्क करता हुआ आपको दिखेगा इंडियन मार्केट के अंदर। और इंडियन मार्केट क्या, अदरवाइज सारी मार्केट में भी आप देख लो, क्रिप्टो फॉरेक्स किसी में भी देख लो, ऑर्डर ब्लॉक एफएजी ये आजकल बहुत ही सिंपल चीज़ हो गई है। बहुत सिंपल है, बच्चा बच्चा जान के ऑर्डर ब्लॉक एफएजी को। तो आपको क्या लग रहा है, बिग प्लेयर आपके ऑर्डर ब्लॉक एफएजी से चलेंगे क्या? ऑर्डर ब्लॉक एफएजी वर्क नहीं करेगा। एक बार दो बार करेगा, आपको भरोसा हो जाएगा ऑर्डर ब्लॉक एफ, फिर आपने सारा दिन ऑर्डर ब्लॉक एफ को फाइंड करना है। ये ऑर्डर ब्लॉक से जाएगा, ये एफ से जाएगा, ये ऑर्डर ब्लॉक से जाएगा। लो सारे चले, ये लो, ये लो, यहाँ पे भी एफ ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ कर रखा था, 2 मिनट नहीं लगे टूट गया। ये कर रखा था, टूट गया। क्या हुआ? 1 सेकंड नहीं लगा टूटने में, सीधी एक ही कैंडल ने तोड़ दिया। यहाँ पे आया, हल्का सा पुल बैक दिया, आप एंट्री हो गए हो, यहाँ से एंट्री मिल गई है बिल्कुल। यहाँ पे लिया रिजेक्शन, वो 24,485 से 503 चला गया, 18-20 पॉइंट ऊपर हो गया, बस अब ये अपसाइड निकल जाएगा। लेकिन ये नहीं पता कि ऊपर हायर टाइम फ्रेम ने क्या किया है। अब हायर टाइम, शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक देख रहे हैं, और काम कर दिया हायर टाइम फ्रेम ने। यहाँ हो गया, यहाँ पे डेली ने रिजेक्शन दे दी है, और हम कर रहे हैं 5 मिनट 15 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक को, सोच रहे हैं कि अब ये डेली वाले को फेल कर देगा। भाई डेली बढ़ा है या 15 मिनट बढ़ा है? 15 मिनट से तो कुछ नहीं होने वाला। डेली गिरा है, कम से कम 1 आवर 4 आवर का उसको सपोर्ट करेगा, वो भी रोकने की कोशिश करेगा। अगर बाइट्स डाउन के हैं तो वो तो कंटिन्यू फॉल करेगा, जैसे कंटिन्यू फॉल करा है। कुछ था ही नहीं यहाँ पे इस पूरे लेग के अंदर, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इस लेग में कुछ नहीं है। कोई ऑर्डर ब्लॉक, कोई एफएजी नहीं है। मार्केट को नीचे ही आना है। यहाँ आके ये रुका है 24,355 पे। इस लैग में अभी तक यहाँ से भी कुछ नहीं है। कहीं आप सोचो यहाँ कुछ रोक लेगा, ये कई लोगों के माइंड में होता है ये गैप को फिल करने आ रहा है। ऐसे लाखों गैप नीचे पड़े हुए हैं, लाखों। वो गैप ही फिल करता रह गया तो मार्केट तो ऊपर जाएगा नहीं, वो गैप ही फिल करता रहेगा, बस उसका काम ही गैप फिल करना हो जाएगा। फिर अगर सारे गैप फिल करने नीचे नीचे आएगा तो ज़रा सा नीचे आएगा, ये गैप फिल करने आ रहा है जी, ये गैप फिल करने आ रहा है। किसी से भी पूछ लो, वो उसने यही बोलना है, ये गैप फिल करने आ रहा है। कल और परसों में गैप अप हुआ ना, इस गैप को फिल करने आ रहा है। कितनी बार ये गैप गैप कभी देखा इस गैप को टैप करते हुए ऊपर निकल गया हो? कितनी बार इसको टैप करके ऊपर निकलेगा? उसको चाहिए लिक्विडिटी, ये इससे नीचे जब तक नहीं आएगा 24,250 से मार्केट अप जाएगा ही नहीं। तो
फिबोनाचीज़ की अलग अलग सेटिंग्स होती हैं, और सेटिंग्स कहाँ यूज़ करनी है, किधर यूज़ करनी है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। 61 8 0.5 अलग 0.75, पता नहीं काफ़ी सेटिंग्स लोगों ने लगा रखी हैं, पता नहीं है कि कौन से लेवल से कौन से लेवल तक, और या आज इस यहाँ तक जाएगा नहीं जाएगा। मेरा एक फ्रेंड है, वो आज पुट में बैठा हुआ था, उसको यहाँ पे आके भी कंफ्यूजन होगी, वो कह रहा है कि नीचे जाएगा या नहीं जाएगा, मेरा प्रीमियम डिके हो रहा है। लेकिन मैंने उसको कहा कंफर्म जाएगा। यहाँ यहाँ 1:10 पे आ गया, मैंने उसको कंफर्म कर दिया कि आज 24,350 380 तक ये कंफर्म है, ये जाएगा। ये फिबोनाची के लेवल्स हैं, मार्केट क्लोज करने के लिए यहाँ तक उसको आना ही पड़ेगा। आज का टारगेट ही ये है, और वही हुआ। 3 बजे मार्केट जैसे ही फॉल कर गया, एग्जैक्ट 3 बजे फॉल कर गया यहाँ से। अब बात कर लेते हैं हम कल की, और कल क्या हो सकता है। डेली टाइम फ्रेम के अंदर हम आ गए हैं, कल के डे की लिक्विडिटी ले लिया जी। अब ये माइंड क्लियर रखना अपना, ये रहा लिक्विडिटी 24,480 की थी जो, वो भी ले लिए। इसके अबव की लिक्विडिटी थी वो भी ले ली है, दोनों लिक्विडिटी ले ली है। कल की भी लिक्विडिटी लेकर क्लोज हो चुका है। तो अब माइंड में यही रखना, कल का डे बेरिश है, कल का डे बेरिश है। अब कल माइंड में ये मत सोचना कि कोई यहाँ से सोचे कि एक कैंडल बड़ी बन गई और ये इसको ब्रेक कर देगी, तो इसको ब्रेक करने के लिए अब बड़ी मशक्क़त चाहिए, कल बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि लिक्विडिटी ले ली है। अब वो बाई साइड लिक्विडिटी ले लिया, तो अब नीचे की लिक्विडिटी लेने जाएगा, या तो लास्ट पीओआई तक जाएगा। लास्ट पीओआई कहाँ पे है, 4 आवर लास्ट पीओआई ये रहा 23,900 के आसपास, ये रहा लास्ट पीओआई अभी पेंडिंग है, 4 आवर को टैप करने नहीं आया है। 23,970 23,900 तक ये डेफिनेटली यहाँ तक आ सकता है, कल या परसों तक, थर्सडे तक यहाँ तक आने के चांसेस पूरे हैं। अगर ये लिक्विडिटी ले लिया है, अगर अब ये अपसाइड नहीं निकलता है, तो ये लास्ट पीओआई तक आएगा, 23,900 तक आने की पूरी उम्मीद है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये वीडियो एजुकेशन पर्पस वीडियो है, बाय सेल आप अपनी खुद की एनालाइज से करना। 4 आवर के अंदर देख रहे हैं हम, परफेक्ट 3 कैंडल स्विंग बन चुका है। अब जिन लोगों को 3 कैंडल स्विंग नहीं पता है, वो तो मैं उनको ये बता दूं, ये होता है 3 कैंडल स्विंग। फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल। सेकंड और थर्ड की कैंडल की जो, चाहे विक हो चाहे बॉडी हो, वो फर्स्ट वाले के अबव नहीं होनी चाहिए, चाहे उसके आसपास हो, कैंडल के कलर से कोई मैटर नहीं करता है। ये 3 कैंडल स्विंग बन चुका है, और आपको इससे पहले भी मैं बता दूं, ये रहा 3 कैंडल स्विंग, 1 2 3। ये हटा देता हूँ इसको, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल। देख रहे हैं आप नीचे बॉटम से, जब ये 3 कैंडल स्विंग बनता है, अप साइड मूव जाता है। ऊपर से 3 कैंडल स्विंग बन चुका है, डाउन साइड मूव आएगा, ये क्लियर हो जाता है। ये क्लियर चेंज हो गया कि बायर्स डाउन साइड के हो गए हैं, कि अब लास्ट पीओआई तक आने की उम्मीद है, या बीच में कोई पीओआई इसको सपोर्ट करता है या नहीं करता। जहाँ तक उम्मीद है सपोर्ट नहीं करेगा, लास्ट पीओआई तक आने की पूरी उम्मीद है कि 23,900 23,950 तक ये आएगा। ये 3 कैंडल स्विंग होता है। 3 कैंडल स्विंग जब बन जाए, आप उसमें जब तक ये कैंडल को ब्रेक ना कर दे, हाई को ब्रेक ना कर दे, आप कॉल साइड के अंदर एंटर मत होना। ये मेरा आपको सिर्फ एजुकेशन पर्पस बता रहा हूँ मैं, बाकी आप मेरे से ज़्यादा अगर आपको नॉलेज है तो आप इसमें ट्रेड करें, आप कॉल ले सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन मैं जो आपको ये बता रहा हूँ, मेरा यही है कि 3 कैंडल स्विंग जब बन जाती है, तो उसके बाद जब तक ये कैंडल ब्रेक नहीं करेगी, कॉल में एंटर होना जो है बहुत रिस्की हो जाता है। अब हम देख लेते हैं कि यहाँ से कहाँ से हमारे को एंट्रीज मिल सकती हैं, कि कल के दिन की 30 मिनट्स, ये पीओआई निकल के आ रहा है 30 मिनट्स और का, और ओवरलैपिंग के साथ है, और यहाँ 1 आवर का भी है। 30 मिनट्स 50 मिनट्स के अंदर भी ये पीओआई आ रहा है, और 5 मिनट्स के अंदर भी है, ये ओवरलैपिंग के साथ है। तो हाई चांस है कि यहाँ से एक सेटअप बन सकता है कल की डेट में। लेकिन ओपनिंग कहाँ होती है वो सबसे इम्पोर्टेंट है,
कि ओपन होता है या ओपन ही नीचे होता है। अब ओपन नीचे होगा तो यहाँ से फिर अंडरस्टूड है कि कॉल ही बनेगी, जो यहाँ तक लेके जाए नहीं है, अगर यहाँ तक इसको टैप करना है तो। और फ्लैट ओपनिंग होती है तो यहाँ तक हम एक सेटअप देख सकते हैं। ये सेटअप हमारा बनता हुआ नज़र आएगा। इसके अबाउ क्योंकि अब बायर डाउन के हैं, अब जाने के लिए मैंने आपको बता दिया, उसको ब्रेक करना पड़ेगा। स्विंग ट्रेड जो लेना चाहते हैं वो स्विंग ट्रेड ले सकते हैं 22,440 से, और क्लियर टारगेट है कि ये यहाँ तक आपको आता हुआ दिखना चाहिए। 24,000 जो हर्डल है उन लोगों का हर्डल है, उन लोगों के हर्डल भी टूटेंगे क्योंकि कई लोगों ने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा रखे हैं। कई लोगों ने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा रखे हैं कि 24,000 नहीं टूटेगा। उनका मानना भी है, कई स्विंग ट्रेड पकड़ते हैं और जिन्होंने 25,000 25,500 तक की पकड़ रखी है और उनका स्टॉप लॉस 24,000 के तक का होता है। अब उनके स्टॉप लॉस भी अगर मार्केट ने उनको ख़त्म करना है तो 24,000 के नीचे जाएगा 23,900 तक। अब वो होगा क्या, होगा ये कि वो कल के दिन में ज़्यादा डाउन नहीं जाए और थर्सडे को गैप डाउन हो जाए लंबा, जो 900 पे खुले या 950 पे खुले, ये हो सकता है। और अगर अप साइड जाना है तो कल स्ट्रक्चर बनता हुआ दिखेगा, जो हालांकि मुझे लग नहीं रहा है क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे अभी देखूँ 1 2 3 कल की कैंडल 3 कैंडल स्विंग डेली टाइम फ्रेम के अंदर भी बना देगी। और कल के जो टारगेट होने चाहिए वो यहाँ तक तो कंफर्म है कि ये इसके नीचे की लिक्विडिटी तक का पहला टारगेट 24,250, फर्स्ट टारगेट तो ये है ही है कि ये लिक्विडिटी तक तो जाएगा ही। यहाँ से अगर आपको एंट्री मिलती है, लेकिन एंट्री डायरेक्ट नहीं लेनी है, मैं फिर आपको बार बार बोल रहा हूँ, जब यहाँ पे आता है उसके बाद एक एफ क्रिएट होता है, उस पर एंट्री लेनी है और उसके ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाकर कि डिस्प्लेसमेंट मिल गया, कंफर्मेशन लेकर आपने एंट्री लेनी है। और उसके बाद एंट्री लेकर ये यहाँ तक का टारगेट है, ये प्रीवियस डे का यहाँ 287 और इसके ये 246 के नीचे का, ये फर्स्ट टीपी आपका है। उसके बाद होल्ड कर सकते हैं आप सेकंड टीपी के लिए। इसके बीच में कुछ और यहाँ तक 24,000 सेकंड टारगेट 24,000 के आसपास का, 24,050 आप सेकंड टीपी तक होल्ड कर सकते हैं। ये कल के दिन में इतना लंबा फॉल वैसे आना नहीं चाहिए क्योंकि 350 ये 400 पॉइंट का इतना फॉल तो आएगा ही नहीं। कल में कोई ऐसी कुछ नहीं है, जो होगा वो परसों होगा, थर्सडे को या फ्राइडे को होगा, जिसमें फॉल बड़े आने के चांसेस बनते हैं। कल के दिन में हाई ज़्यादा होगा, गैप डाउन हो जाएगा, यहाँ से अप साइड जाएगा और क्लोज हो जाएगा यहाँ पे आके 370 पे, ये भी हो सकता है। फ्लैट ओपनिंग होती है, ऊपर जाता है, वहाँ से फॉल आता है, फिर फॉल आने के बाद यहाँ तक आके अगर अप साइड क्लोज हो जाता है, ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी क्या हो सकता है मार्केट का। ये मानना क्लियर है कि मार्केट अब ऊपर जाने के लिए 24,580 530 को ब्रेक करता है तो ही मार्केट अप साइड के लिए 25,000 के लिए निकलेगा, क्योंकि इसके ऊपर अबव लिक्विडिटी एक 24,600 की लिक्विडिटी है, उसके बाद कोई लिक्विडिटी नहीं है, सीधा फिर 25,000 25,200 पे आती है लिक्विडिटी। वहाँ जो है आपको मिलेगा आउटर ब्लॉक एफ मिलेगा, जो डेली टाइम फ्रेम के अंदर भी आपको, वीकली के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा वहाँ पे। वीडियो अच्छी लग रही हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस तरह की इन्फॉर्मेशन मैं आपको और देता रहूँगा कि कहाँ से हम कैसे बड़े मूव को कैप्चर कर सकते हैं। ये नहीं है कि ये टूटेगा वो जाएगा, ये टूटेगा वो जाएगा। यहाँ से आप बताओ, ये 24,400 से कि यहाँ से आप शॉर्ट एंट्री बनाते हो और आपका टारगेट 24,250 है, हैं जी 450 170-80 पॉइंट कैप्चर करोगे या खाली 17-18 पॉइंट 20 पॉइंट कैप्चर करोगे? भाई ए पार्ट गया, बी पार्ट, अब नेक्स्ट लिक्विडिटी यहाँ पे यहाँ तक आएगा ही आएगा। मार्केट अब ये तो है नहीं कि जरा सा 2 कैंडल बनी नहीं उसको समझ लिया कि अपसाइड निकल जाएगा। भाई पुल बैक तो आएंगे, चाहे कॉल साइड में बैठोगे तो पुल आएगा फिर अप जाएगा। ये देखो, अगर अप साइड जाओगे तो हल्का सा पुल बैक आएगा, फिर अप जाएगा, फिर पुल बैक आएगा, फिर अप जाएगा। इस तरह से मार्केट चलेगी। और अगर आप शॉर्ट में बैठे हो
तो शॉर्ट में भी ऐसे होगा, हल्का सा नीचे आएगा, अगर ऊपर आएगा फिर नीचे जाएगा। और आप ये मान के चलो जितना बड़ा पुल बैक होता है, चाहे वो किसी का भी हो, ये जो पुल बैक होता है, अगला टारगेट जो होता है ना, वो ये वाला जो होता है ना, ये जो सॉरी ये जो पुल बैक है इससे डबल ऊपर जाता है। जितना शॉर्ट आया उससे डबल ऊपर जाएगा अब अगली बार जब यहाँ से जाएगा तो। और ऐसे ही इसका होता है, जितना शॉर्ट हुआ है, जितना ये वापस गया है, उससे डबल नीचे जाएगा। इस तरह से होती है। और हेल्दी मार्केट प्राइस एक्शन इसी को कहा जाता है। जहाँ पे पुल बैक आते हैं उसको प्राइस एक्शन को हेल्दी प्राइस एक्शन कहा जाता है। अब सीधी कैंडल बन जाएगी, वो कोई प्राइस एक्शन नहीं होता है, कोई प्राइस एक्शन नहीं होता है। कि कोई सोचे कि लंबी लंबी बाइंग आ गई है, लंबी लंबी बाइंग, और जब वो गिरेगा ना, वो इसी तरह से गिरेगा, फॉल करता जाएगा लंबा। फिर कहीं, क्योंकि बीच में हर्डल ही नहीं है ना, मार्केट को जाती टाइम भी हर्डल बनाने पड़ते हैं कि वापसी में जब गिरे तो वो हर्डल उसको स्टॉप करें, उसको सपोर्ट करें। और हर्डल नहीं बनेंगे तो आप ये मान के चलो जिस टाइप से ऊपर गया उसी टाइप से वो नीचे आएगा, वैसा ही फॉल आएगा। जैसा जैसे बिग मूव आया वैसा ही फॉल भी बिग ही आएगा नीचे डाउन साइड में। हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। और बैंक निफ्टी के अंदर क्या हो सकता है, ये देखिए। कल परसों वाली वीडियो में मैंने बताया था कि बैंक निफ्टी इसके अबव की लिक्विडिटी लेकर ही गिरेगा। यहाँ से एक चांस था कि या तो यहाँ से या फिर ये ऊपर की लिक्विडिटी लेकर नीचे गिरेगा। और इसका टारगेट बैंक निफ्टी का भी लास्ट 1 आवर का POI यहाँ पेंडिंग रह गया है 57,100 पे। जिनको नहीं पता वो दिखा दूँ मैं, ये रहा लास्ट 1 आवर का POI है। हाई चांस है ये इसको लेने आ रहा है। अच्छा खासा देखो, बढ़िया। ये हम 1 आवर के अंदर है, हाँ। ये रहा ऑर्डर ब्लॉक, ये रहा FAG एक्सेक्ट टैप हुआ डाउन। जिनको नहीं दिखा दूँ मैं, ये रहा FAG परफेक्ट FAG पे टैप हुआ है, ऑर्डर ब्लॉक पे टैप हुआ है और डाउन 1 आवर का बना हुआ है FAG। बस प्रीवियस डे ये बिल्कुल वही है, कुछ भी नहीं है। कल बैंक निफ्टी है, इसके नीचे की लिक्विडिटी लेने आएगा 790। कल 500, 600, 800, 600 पॉइंट कल बैंक निफ्टी कल या परसों में आपको आता हुआ दिखेगा। थर्सडे या कल, हाँ वेडनेसडे या थर्सडे के अंदर आपको आता हुआ दिखेगा। अब री एंट्री आपको अगर पुल बैक लेता है तो री एंट्री बढ़िया बन रही है। यहाँ पे फर्स्ट क्लास है, यहाँ पे 30 मिनट का एक POI है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आती है, एंटर हो जाओ। कोई हर्डल नहीं है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे एक थोड़ा बहुत हर्डल आएगा 57,900 के आसपास का, उसके बाद सीधा यहाँ पे इसके नीचे भी कुछ नहीं है। ये रहा 57,450 के नीचे, वो यहीं तक ही आना है इसने सदा, कुछ नहीं है। डेली टाइम फ्रेम के अंदर भी कुछ नहीं है यहाँ पे, 4 आवर्ली के अंदर, 1 आवर के अंदर ये थोड़ा बहुत हर्डल दिखाएगा अपने आप को 58,000, बाकी कुछ नहीं है। 30 मिनट्स यही है, यही जो एरिया है यहीं पे थोड़ा हर्डल है 57,900 से 57,950 के आसपास, ये थोड़ा हर्डल है। इसको ब्रेक करता है नीचे कुछ भी नहीं है, सारी लिक्विडिटी पेंडिंग है। इसकी लिक्विडिटी लो की लिक्विडिटी लेके ये यहाँ तक 57,200 तक बैंक निफ्टी आने के पूरे चांस है। 57,100 तक, जो मैंने अभी स्टार्टिंग के मंडे को वीडियो में मैंने बताया था 57,100 आ सकता है, लेकिन मंडे को ये लिक्विडिटी बना के अपसाइड निकल गया है। मंडे ट्यूसडे आज कर दिया अब ये वीक को ये कंप्लीट कर देते। वीक वही होता है, मंडे अगर आप गया है तो पूरा वीक डाउन जाएगा, ये आप मान के चल लो। ये ज़्यादातर यही होता है, मंडे अगर डाउन गया है, आप पिछला वीक देख लो, मंडे ट्यूसडे देख लो, ये रहा मंडे डाउन, ट्यूसडे डाउन, वेडनेसडे अप, थर्सडे अप, फ्राइडे अप, गैप अप गैप अप गैप अप होते गए तीनों दिन। कहीं भी आप देख लो, ये रहा ट्यूसडे, ये रहा ट्यूसडे, हाँ जी ये ट्यूसडे है, थर्सडे, अच्छा हाँ फ्राइडे, ये रहा मंडे, ट्यूसडे डाउन, वेडनेसडे अप, थर्सडे अप,
मार्केट ऐसे ही चलेगा। फर्स्ट पहले 2 दिन जो हैं ये रहे, मंडे डाउन, ट्यूसडे डाउन, वेडनेसडे अप, थर्सडे अप, फ्राइडे अप। कहीं भी आप देख लो, कहीं भी आप देख लो, थर्सडे, फिर मंडे डाउन, ट्यूसडे, एंड अब मंडे जो होता है मंडे डाउन, उसके बाद कंटिन्यू अप साइड, मंडे अप तो कंटिन्यू फॉल। 4 दिन आपको फॉल देखने को मिलेगा, ये क्लियर हो जाता है। हो सकता है इस बार सेंसेक्स की एक्सपायरी के अंदर आपको नेक्स्ट डे यानी कि थर्सडे वाले दिन आपको बिग गैप डाउन देखने को मिल सकता है या बिग गैप अप, क्योंकि एफओएमसी की मीटिंग है वेडनेसडे यानी कि कल रात 11:30 बजे। उससे थर्सडे के मार्केट में इम्पैक्ट शायद पड़ सकता है, अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर इम्पैक्ट पड़ता है तो हाई चांस हैं गैप डाउन होने के। ये मेरा कोई अपना पर्सनल, आप जो भी एनालाइज करें अपने खुद की एनालाइज से करके ही ट्रेड लें। ये था बैंक निफ्टी, और बैंक निफ्टी के बारे में मैंने आपको बता दिया है। सेंसेक्स का भी हम देख लेते हैं। सेंसेक्स बिल्कुल निफ्टी की तरह ही चल रहा है और वही काम किया और सेम चीज़ें वही चल रही हैं सेंसेक्स की भी। सेंसेक्स और निफ्टी सेम ही लेवल्स हैं और सेम ही सब चीज़ें उसी तरह से वर्क करती हुई आपको देखेंगे। बैंक निफ्टी का मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ से आप एंट्री ले सकते हो, डिस्प्लेसमेंट एंड कंफर्मेशन मिलने के बाद ही आप एंट्री ले ये लेवल पे। वीडियो अच्छी लग रही हो वीडियो को आप लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हो। फ्री सेटअप आपको डेली मॉर्निंग में मिलते रहेंगे आपको कंटिन्यू। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।